आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पंचबीकू की कहानी और भीष्म पंचक की कहानी। कार्तिक के लास्ट 5 दिन जब बचते हैं तो इन दोनों कहानी को रोज़ सुना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज़ सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी था, सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनीत करवा दी कि जिस तरह तह माला मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटा ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुबह बोला कि वीर भी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह सुबह तेरे पग डालूंगी देवर, साग भरियो मेरे देवर। सुबह ने ठीक है भाभी, मैं तेरी साग रखूँगा। वो तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, अबा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वह सारी बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला, मैं रात को आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी, आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वो जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वो रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने चारों रात तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वो तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार के कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली है, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यह साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तभी ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, आप इसे नाली पर बैठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली से पानी आप
आएगा उससे आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। पंचबीकू देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना। यह हमारी पंचबीकू की कथा समाप्त होती है। अब हम शुरू करेंगे भीष्म पंचक व्रत कथा। द्वापर में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब उन्होंने मनुष्य को पाप कर्म के प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए, उत्तम गति प्राप्त करने के लिए कई व्रत और विधि विधान का निर्माण किया। यह व्रत विधियां कलयुग इस समय में मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। जो मनुष्य पाप से मुक्ति की कामना रखते हैं और उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे कृष्ण द्वारा स्थापित व्रत भीष्म पंचक का लाभ उठा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं भीष्म पंचक व्रत कथा। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हो गई, तब श्री कृष्ण ने भगवान पांडवों को भीष्म पिता के पास ले गए और अनुरोध किया, आप पांडवों को अमृत स्वरूप ज्ञान प्रदान करें। भीष्म उस दिन सरसैया पर लेटे हुए थे। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण के अनुरोध पर परम वीर और परम ज्ञानी भीष्म ने कृष्ण सहित पांडवों को राज धर्म, वर धर्म एवं मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म द्वारा ज्ञान देने का क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया, तभी श्री कृष्ण ने कहा, आपने 5 दिनों में ज्ञान दिया है, यह 5 दिन आज से अत्यंत मंगलकारी हो गए। इन 5 दिनों का भविष्य में भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाएगा। यह व्रत अत्यंत मंगलकारी पुष्पदायी होगा। जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेगा, उन्हें मृत्यु पश्चात उत्तम गति प्राप्त होगी। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाली और कल्याणकारी होंगे। इस प्रकार भीष्म पंचव्रत की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। हमने आपके साथ दोनों वीडियो शेयर कर दी हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सभी को मेरा नमस्कार।